जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिवासी समाज ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम वनवासी राम कथा का किया विरोध, पेसा एक्ट के उल्लंघन करने का लगाया आरोप। पेंशनधारी महिला को मृत घोषित कर पंचायत सचिव ने बंद कर दी पेंशन। जीवन निर्वाह के लिए परेशान बुजुर्ग अब काट रहे कार्यालय के चक्कर। किनापुर के ग्राम पंचायत सारत का मामला। अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए नजर आए न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के हृदय परिवर्तन के लिए गाया गाना, मांग पूरी करने की लगाई गुहार। शासकीय शंकर साहू पटेल महाविद्यालय में महाविद्यालय और जन भागीदारी समिति के बीच जारी गतिरोध। विभिन्न बिंदुओं पर जांच से कतरा रहे प्राचार्य। जन भागीदारी अध्यक्ष की शिकायत पर एसडीएम ने जांच की प्रारंभ। महज एक वाटर कूलर के भरोसे चल रही जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर में पानी की व्यवस्था। मरीजों और परिजनों को नहीं मिल रहा है पर्याप्त पानी। जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर परिसर में प्रकाश व्यवस्था पर लगा ग्रहण। अंधेरे का फायदा उठा रहे असामाजिक तत्व। मरीजों के परिजनों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 23 व 24 मई को होने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम वनवासी राम कथा पर आदिवासी समाज के द्वारा विरोध जताते हुए सभी आदिवासी बंधुओं के साथ एक बैठक की गई और पेसा एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए परसवाड़ा थाने में ज्ञापन सौंपते हुए इस कार्यक्रम को निरस्त कराने की मांग की गई। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिकेवाड़ा के ग्राम भादुकोटा में 23 और 24 मई को 2 दिवसीय वनवासी राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा परसवाड़ा क्षेत्र में करवाया जा रहा है, जिसके विरोध के स्वरूप परसवाड़ा क्षेत्र के ही आदिवासी समाज के द्वारा इसका विरोध करते हुए 10 मई को एक बैठक का आयोजन परसवाड़ा में किया गया। इस बैठक में सभी आदिवासी समाज के वरिष्ठ जनों ने साथ मिलकर विचार विमर्श कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो वनवासी राम कथा का आयोजन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा की जा रही है, उस कार्यक्रम के आयोजन से पेसा एक्ट का उल्लंघन होगा। यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इस आयोजन से कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के भाइयों में इस कार्यक्रम को लेकर उनकी विचारधारा प्रभावित हो सकती है, जिसको देखते हुए आदिवासी समाज के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि होने वाले आयोजन को निरस्त किया जाए, जिसको देखते हुए थाना परसवाड़े में प्रभारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की राज बदल दो। विषय रखे गए थे। पहला तो ये था कि ये जो है 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित क्षेत्र है बैहर बुरसा परसवाड़ा। अभी 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने पेसा नियम लागू किया है, उसका कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना अमल होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ग्राम सभा कैसे सशक्त होना चाहिए, कैसा किया जाए, इस तरह से समाज को अवगत कराया गया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है ये अधिसूचित क्षेत्र में अभी प्रशासन के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा भी जो यहाँ के जो मंत्री जी हैं कावरे जी, उनके माध्यम से पूरा प्रशासन तंत्र कलेक्टर साहब और पूरे प्रशासन जो है यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है जो वनवासी राम कथा के नाम से करा रहा है, तो उसका भी ये एक तरह से हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि जो अनुसूचित क्षेत्र में स्पष्ट रूप से संविधान में उसका अंकित है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में स्पष्ट लिखा है, 19(5) में स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई कृत्य उस क्षेत्र में न किया जाए जिससे वहाँ के रहने वाले आदिवासियों के रीति रिवाज, उनके संस्कृति रूढ़ी प्रथा को प्रभावित हो। तो वो इस तरह से ऐसा लिखा है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो ये भी लिखा है कि ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार ऐसा कानून लागू ना किया जाए
जिससे यहाँ के संस्कृति, यहाँ की इनकी रूढ़ी प्रथा प्रभावित हो, इस तरह से भी लिखा है। और ऐसे क्षेत्रों में अगर बाहरी संस्कृति का अगर प्रचार करके और हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, एक राजनीति किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैंने ये जो है परसवाड़ा विधानसभा में जो ये परसवाड़ा ब्लॉक है, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन 23-24 को हो रहा है। उसके विरोध के लिए पूरे बालाघाट परसवाड़ा ब्लॉक में पूरे आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा एक आयोजित यहाँ पे मीटिंग रखी गई, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध पूरे परसवाड़ा क्या पूरे बालाघाट जिले में निवासरत आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा तय किया जा रहा है। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे मिल के एक सूचनार्थ दे रहे हैं कि आने वाले समय में इस आयोजन का अगर आयोजन निरस्त नहीं करते हैं तो आने वाले समय में पूरा आदिवासी समाज बालाघाट जिले का इसका विरोध करेगा और पुरजोर विरोध करेगा, जिसमें आने वाले समय में इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। मामला ये है कि देखिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है परसवाड़ा बिरसा और बैहर। ऐसे मध्य प्रदेश में 89 हमारे जो ब्लॉक हैं वो टोटल अनुसूचित क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्रों में जो हमारी आदिवासियों की जो परंपरा है, जो रूढ़ी एवं प्रथा है और जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, इसके संरक्षण के लिए ऑलरेडी हमें अनुच्छेद 15(5) में हमें एक कानून दिया गया है कि उसके संरक्षण करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में किसी भी गैर आदिवासियों की या गैर धर्मों की या गैर जो सांस्कृतिक प्रचार है, ऐसे कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन इन ब्लॉकों में शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और जो भी सरकार बैठी हुई है, उन्हें आदिवासी हितों की रक्षा करनी चाहिए, और ऐसी परंपरा और हमारी जो रूढ़ी प्रथा है और हमारा जो कल्चर है, इसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन इसके विरोध में इस जिले के जो उस परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक हैं और मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कथावाचन करवाया जा रहा है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, जो वहाँ पे वनवासी कथा का आयोजन कर रहे हैं, उस आयोजन का कोई औचित्य नहीं है। इससे क्या होगा कि भाई ये जो धमा चौकड़ी है, जो कहना चाहिए जिस प्रकार से जो आयोजन हो रहा है, उससे हमारी जो आदिवासियों की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुँचती है, और कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति में इस प्रकार का जो कार्यक्रम कराकर वहाँ पे नई संस्कृति को जन्म देने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम पूरे समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किस प्रकार से ठेस पहुँचेगी भैया? भाई देखिए, हमारा जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं और जो हमारी रूढ़ी और परंपरा है, वो इस देश में संवैधानिक रूप से आइडेंटिफाई है, जिससे हर समाज से हमारी परंपरा और रूढ़ी और प्रथा के कारण हमें अलग पहचान दी गई है, जिसको सदैव बनाए रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए संविधान में हमें अनुच्छेद 15(5) में ये अधिकार दिए गए हैं। उसी के तहत हम चाहते हैं कि उसका संरक्षण हो। किसी बाहरी, जिसको पूरी तरह से हमारी संस्कृति और धार्मिक जो परंपराएं हैं उनके बारे में जिसको ज्ञान नहीं है, और कुछ जो वनवासी कथा जिसे हम जानते भी नहीं है कि वो कौन सी कथा करने वाले हैं, तो ऐसी जो नई जो बेबुनियाद जो कथा है, ऐसी कर हमारे जो परंपरा और हमारी जो धार्मिक आस्थाओं के बीच में ऐसी नई परंपरा को डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। शहर के सभी 33 वार्डों में घूम रहे मूकबधिर पशु व श्वानों की सेवा करने के उद्देश्य से श्री जैन सामायिक स्वाध्याय युवा मंच के द्वारा बीते 4 महीनों से हर महीने में 3 बार उन्हें हरी सब्जियां, हरा चारा व दूध वितरित की जा रही है। श्री जैन सामायिक स्वाध्याय युवा मंच के द्वारा बीते 4 महीनों से शहर के सभी 33 वार्डों में घूम रहे मूकबधिर जानवर जैसे गाय, आवारा श्वानों व अन्य प्रकार के सभी मवेशियों की सेवा भाव से हर महीने में लगभग 3 बार महीने में 10, 20 व 30 तारीख को श्री जैन सामायिक स्वाध्याय युवा मंच के द्वारा खाद्य सामग्री का मूकबधिर पशु व मवेशियों को
इसका वितरित किया जाता है। इसी तारतम्य में 10 मई को स्थानीय पगारिया कॉम्प्लेक्स के सभी जैन सामाजिक स्वाध्याय युवा मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा रात्रि 9:30 बजे एकत्रित होकर खाद्य सामग्री व दूध की बोतलों को शहर से प्रमुख चौक चौराहों में देर रात्रि तक वितरित किया गया। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे श्री जैन सामाजिक स्वाध्याय युवा मंच के तहत नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड करीब 33 वार्डों में तकरीबन हम लोग 1000 किलो हरी सब्जियाँ, तकरीबन 150 से 200 लीटर दूध, इसके अलावा हरा चारा, गुड़, ब्रेड, ये सब वितरित करने के लिए तकरीबन 4 महीनों से कार्य चल रहा है। हर महीने की 10, 20, 30 तारीख को लगातार ये कार्य चल रहा है। इसके तहत यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए थे और आज विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष माननीय योगेश भाई चावड़ा जी, उनकी प्रमुख उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ है। कलार समाज बालाघाट के द्वारा गुरुवार की शाम अंबेडकर चौक स्थित एक निजी कॉलेज में समाज की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा कलार समाज के आराध्य भगवान सहस्त्र बाबू के खिलाफ की गई गलत बयानबाजी के विरोध में विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपे जाने के लिए आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें कलार समाज ने परसवाड़ा में आयोजित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम का विरोध करने और उनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर 16 मई को ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया गया। हमारे आराध्य देव भगवान शास्त्र बाबू अर्जुन महाराज जो हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी जो धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग जिन्होंने किया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ सर्ववर्गीय कलार समाज और हमारे साथ हमारे पूर्वज लोग भी हैं और दूसरे समाज के लोग भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। बहुतायत मात्रा में अभी हमारे साथ आदिवासी समाज भी जुड़ने वाला है और पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। और जो 23-24 तारीख को परसवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और उग्र आंदोलन करने के लिए शासन प्रशासन को नोटिस भी दिए हैं और शासन प्रशासन से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में हमको सिक्योरिटी देने की कृपा करें। और हम चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे आराध्य देव के लिए जो अपशब्द बोले हैं, उनके ऊपर वो माफ़ी मांगे। हमारा यही विरोध का कारण है। सर्ववर्गीय कला समाज बालाघाट आज समाज की बैठक हुई, इसमें धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हमारे आराध्य देव भगवान सहस्त्र बाबू के ऊपर अशब्द किए किया हमने, उसके लिए हमने आज मीटिंग बुलाई है और आगे क्या रणनीति करना है हमें, इसके लिए हम सब जाते हुए हैं और समाज में आगे क्या करना है इसके लिए। और 16 तारीख को हमारी आगे की रणनीति तैयार होगी कि हमें क्या करना है। इसके बाद में अभी रणनीति सब तैयार हुई है बैठक में और 16 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे हम कलेक्टर समाज में। हमने जो 27 अप्रैल को जो ज्ञापन दिया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया है, इसके लिए हमसे चर्चा। आज ये हमारे सामाजिक बंधुओं ने एक मीटिंग रखी गई है, जिसका सबसे आप लोगों को जैसा सर्वविदित होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे एक सहस्त्र बाबू हमारे आराध्य हैं जो, उनके लिए गलत टिप्पणी की, जिसके विरोध में आज हम सभी सामाजिक बंधु एक होकर उनका विरोध करेंगे। 16 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। चरणबद्ध आंदोलन की जैसी योजना हमारे सभी सामाजिक बंधुओं ने बनाई है। हम पूरी नारी शक्तियाँ, मातृ शक्तियाँ उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की माफ़ी मांगे इस आराध्य देव पे। और जो बालाघाट में कार्यक्रम हो रहा है 23 और 24 मई का, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कलार समाज की सभी मातृ शक्तियों के साथ और हमारे सामाजिक बंधुओं के साथ कि ये इस प्रकार के यदि किसी आराध्य को गलत टिप्पणी की जाती है धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा, तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और ये 15 दिन से लगातार सिलसिला चल रहा है, पर अभी तक उनके तरफ से कोई भी माफ़ीनामा या कुछ नहीं आया, जिसका हम लोग उग्र विरोध करेंगे और करते रहेंगे। कटंगनी थाना क्षेत्र में बीते दिन हुए 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और सुने मकान में चोरी की घटना पर कार्रवाई करते हुए कटंगी पुलिस के द्वारा अपहरण की गई नाबालिग लड़की को पुलिस के द्वारा टीम गठित कर दस्तयाब किया गया और सुने मकान से चोरी हुए जेवर सहित नकदी का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावे के निर्देशन में थाना कटंगी के अपराध क्रमांक 100/23 धारा 363 के में अपहृता 15 वर्षीय नाबालिग
जो कि कहारी मोहल्ला कटंगी व संदेह की तलाशी पतासाजी हेतु अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कटंगी व थाना प्रभारी कटंगी के निर्देशन में टीम गठित की गई। अपहर्ता को दिनांक 8 मई को गोटेगांव टनान नागपुर से दस्तयाब किया गया, जिस पर संदेही राहुल सहारे के द्वारा अपहर्ता को भगाकर ले जाने और कई बार दुष्कर्म कर बताया गया, जिस पर धारा 366, 376 2, 376 3 एन भारतीय दंड विधान 3(4)(2) 51(6) पास्को एक्ट बढ़ाया गया। आरोपी राहुल सहारे को 10 मई को नागपुर से लेकर आया गया। इसने बताया कि अपहर्ता से वह प्रेम करता था। उसने कान के सोने की झुमकी, चांदी की पैरपट्टी चोरी कर उसको दिया था। उसने बताया कि 12 मई को शाम 4 बजे करीब पप्पू उर्फ आलोक दुबे निवासी कटंगी के घर में घुसकर अलमारी तोड़कर नकदी 2.5 लाख रुपए व सोने चांदी के जेवरात अपने साथी बाबू कबाड़ी व आकाश पिलगर के साथ चोरी करना तथा चोरी गया माल तुषार गौतम के यहाँ कुछ दिनों के लिए रखना बताया गया। बाद में चोरी किए गए पैसे आपस में बांटना तथा जेवरात को हिंदू शमशान घाट कटंगी जमीन में गाड़कर छिपा कर रखना बताया गया। आरोपी की निशानदेही पर सभी आरोपियों से नकदी 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए व संपूर्ण जेवरात भी बरामद कर दिए। इस चोरी के वारदात में आरोपी राहुल पिता बसंत सहारे उम्र 24 वर्ष निवासी रामनगर चिचगांव, आकाश पिता अशोक पिलगर उम्र 20 वर्ष निवासी जमुनिया थाना कटंगी, तुषार गौतम पिता महेंद्र गौतम 21 वर्ष निवासी खमरिया थाना कटंगी, राशिद उर्फ बाबू खान पिता रज्जाक खान 27 वर्ष निवासी कटंगी। अपराध क्रमांक 100/23 में आरोपी राहुल सहारे तथा 24 वर्ष व आकाश अशोक पिलगर उम्र 20 वर्ष जमुनिया थाना कटंगी है। मध्य प्रदेश न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के द्वारा हड़ताल के दौरान एक अनोखा अंदाज देखा गया, जो काफी चर्चा का विषय बना रहा। जहां पर 3 दिनों से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने 1968 में बनी नीलकमल फिल्म के गीत आजा तुझको पुकारे मेरे गीत की तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गीत के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए गुहार लगाया। जहां पर 3 दिनों से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने 1968 में बनी नीलकमल फिल्म के गीत आजा तुझको पुकारे मेरे गीत की तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गीत के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए गुहार लगाया। उज्ज्वला 1000 दिए, 1000 दिए, हमको भी तुम देखो एक बार मामा, एक बार तुम मामा। कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे मामा, कब से खड़ा हूँ, तालियां मामा, तुझको पुकारे भांजा भांजी हो, कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार। थैंक यू एनबीसी के संग और हमारी टीम की। इस गीत को लिखने वाले हड़ताल कर रहे मनोज कुमार चंद्रवेल ने हमें बताया कि हम कर्मचारी भाइयों और बहनों के हृदय के उद्गार को इस गीत के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हृदय परिवर्तन हो जाए और हमारे लिए कुछ अच्छा इन 10 वर्षों में जो हमने संघर्ष किया है उसका हमें फल दे। आज तक दिनांक तक जो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमें आश्वासन दिया है। अगर इस गीत के माध्यम से हमारे लिए कुछ करते हैं तो अच्छा होगा। मध्य प्रदेश में प्रांतीय आह्वान पे दिनांक 8 तारीख से 8 मई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे समस्त 10 ब्लॉक के कर्मचारी हड़ताल पे अपनी मांगों को लेकर के 8 तारीख से ही आमरण मिलते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। क्या मांगे आप लोग? हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांगे हैं, पहली वेतन विसंगति है, दूसरा पदनाम परिवर्तन है, तीसरा ये है कि जो हमारे बीच में जो किसी दूसरे लैब टेक्नीशियन है, ऑप्थेल्मिक सर्वे असिस्टेंट का जो कोर्स किए गए हैं उनको पदभार ग्रहण करवाने का है। सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान व एक निश्चित समय अवधि में उन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिए जाने का नियम बनाया गया, लेकिन कई शासकीय कर्मचारी ऐसे भी जिन्हें सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद भी क्रमोन्नति व एरियर का लाभ आज तक नहीं मिल पाया और वह इस लाभ के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं।
ताज़ा मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जहां बैयर क्षेत्र के रणवाई स्कूल से सेवानिवृत्त हुए सहायक शिक्षक नैन सिंह वायाम को वेतन निर्धारित व कर्मोन्नति का लाभ आज तक नहीं दिया गया। अपने इसी अधिकार के लिए वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी वेतन निर्धारण और कर्मोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे नाराज सेवानिवृत्त शिक्षक वायाम ने ओबीसी एसटी एससी पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उनकी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए यथाशीघ्र उनकी मांगों को पूरा किया जाने की गुहार लगाई। वहीं मांग पूरी न होने पर उन्होंने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की भी चेतावनी दी। अध्यक्ष हूँ, मेरे पास नैन सिंह वायाम आए। ये 76 में ट्रेनिंग किए थे। मध्य प्रदेश शासन का आदेश है, नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान प्रत्येक कर्मचारी को मिलना चाहिए। उसी तारतम्य में इन्होंने आवेदन किया। जब इनका प्रकरण हल नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय से इनको नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतनमान का आदेश मिला। इसके बाद 24 साल होने पे द्वितीय क्रमोन्नति 1/8/3 से पहले लेने के लिए उनको हाईकोर्ट का आदेश लाना पड़ता है। इन्होंने बराबर हाईकोर्ट का आदेश लाया, यहाँ उन्होंने सबमिट किया। सहायक आयुक्त के यहाँ से भी आदेश हो गया है कि इनको द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ और एरियस का लाभ दिया जाए। 2009 में रिटायरमेंट हुआ, उसके 24 साल होने के बाद भी ये एक क्रमोन्नति नहीं मिल पाई। इससे वेतनमान में वृद्धि नहीं है। कितना मिल रहा है अभी और कितना मिलना चाहिए था? अभी तो 20,000 पेंशन। कितना मिलना चाहिए थी आपको? मिलना चाहिए 25-26 मिलना चाहिए। इसके कहाँ दिक्कतें आ रही है और क्या क्या किए इसके लिए प्रयास आपने? ये हाई कोर्ट में दिया, वहाँ 2 आदेश लगाया, 2 आदेश आए, उसको भी यहाँ दिया, पर उसका कोई सुनवाई नहीं। शहीद भगत सिंह शासकीय जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर के परिसर में इन दिनों रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने से इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना। अभी कुछ दिन पहले ही शहीद भगत सिंह शासकीय जिला चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया था और यहाँ पर सभी विभागों की स्थिति का जायजा भी लिया गया था। कुछ कमियां पाए जाने पर उन्हें दूर करने की भी बात कही गई थी। जिला चिकित्सालय के सभी विभागों में कलेक्टर सहित प्रशासन के बड़े अधिकारियों का मोबाइल नंबर लिखने की बात कही गई थी, जिससे यदि किसी को परेशानी बताना है तो वह सीधे उनसे संपर्क कर सकता है। किंतु अभी तक जिला चिकित्सालय में नंबर नहीं लिखे गए, जिससे इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों ने वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर लिखे नहीं होने की शिकायत किसी से भी नहीं करने की बात कर रहे हैं। वहाँ मोबाइल नंबर परिसर में लिखे जाने की भी मांग कर रहे हैं और सभी कुछ दिन बीते ही है कि जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर परिसर में लाइट की व्यवस्था नहीं होने पर इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से ट्रामा सेंटर परिसर में विद्युत व्यवस्था नहीं होने पर असामाजिक तत्वों के द्वारा रात्रि में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं कुछ ट्रामा सेंटर परिसर में बैठकर मदिरा का सेवन कर रहे हैं। इसको लेकर इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों के द्वारा जिला चिकित्सालय विभाग के अधिकारियों से मांग की गई कि जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर परिसर में विद्युत व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हो रही परेशानी से आमजनों को राहत मिलेगी। लाइट व्यवस्था नहीं है, कब से नहीं है लाइट व्यवस्था? ये सर मैं तो जब से आया हूँ 8 दिन हो गया सर, और यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ फ्रीजर है वहाँ दारू पीने वाले जाते आते हैं, दारू पानी पीने वाले जाते हैं, हमारी माँ बहन लोग वहाँ नहीं जा सकते। तो आपने कभी बताया नहीं प्रबंधक को? प्रबंधक साहब यहाँ पे किसको बताएंगे, यहाँ मोबाइल नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम लोगों ने किसी को शिकायत नहीं कर सकते। वहाँ लाइट नहीं है। हाँ, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए लाइट? होना चाहिए। क्या समस्या जा रही है उससे? दिखाई नहीं दे रही ना बराबर। अच्छा, लूट उट भी होती है यहाँ पर? पता नहीं, आपको इतनी जानकारी। वाराणसी नगर के प्राचीन श्री राम मंदिर में श्री विदुषिनी ग्रुप के तत्वाधान में श्री शिव महापुराण कार्यक्रम का प्रारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा निकालकर किया गया। 11 मई से 17 मई तक आयोजित इस शिव महापुराण को लेकर भक्तों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, जिसमें शाम के समय मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो श्री राम मंदिर से निकलकर गोलीबारी चौक, अम्बेडकर चौक, नेहरू चौक होते हुए जयस्तंभ चौक पहुंची, जहां पर यह शोभा यात्रा वापस विभिन्न चौक, चौराहा व गलियों का भ्रमण करते हुए श्री राम मंदिर पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। भगवान की मनोहारी जीवन झांकी से शोभायमान रथ ने सभी को प्रभावित भी किया और जो आकर्षण का केंद्र रहा। तो आँख मूंद के चला